ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड, पिनियल, ये सब पढ़ लिया था। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, तो किडनी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। क्योंकि किडनी के ऊपर पाया जाता है इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब इस ग्लैंड के अंदर टिश्यूज होते हैं। अगर हम बात करें तो सेंट्रल पोर्शन में, बीच वाले पोर्शन में होता है मेडुला, एड्रिनल मेडुला आप कह सकते हो, और किनारे किनारे पेरिफेरी में होता है कॉर्टेक्स, जिसको आप कह सकते हो एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला दो पार्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इनके जो हार्मोन्स हैं, इनका ज़्यादा प्रोड्यूस होना, कम प्रोड्यूस होना, ये सब तमाम तरह के डिजीज़ कॉज करते हैं। अगर मान लो इसका हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाए, खास करके एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। कॉर्टेक्स जो रीजन है, इस कॉर्टेक्स रीजन का जो हार्मोन होता है वो होते हैं कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना। अगर मान लो ये वाला हार्मोन जो कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा, इसका अंडर प्रोडक्शन हो जाए तो बीमारी हो जाती है एडिशन डिजीज, तो वो आदमी वीक होता चला जाता है ना, और ये एक्यूट वीकनेस काज करता है। और जो दूसरा पार्ट है एड्रिनल मेडुला, उसके दो हार्मोन हैं, काफ़ी फेमस हैं, आपने नाम सुना ही होगा, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन को हम लोग बोलते हैं एपिनेफ्रीन और नॉर एड्रिनलिन को हम लोग बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, दोनों को मिलाकर एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों को मिलाकर बोला जाता है कैटाकोलामाइंस। याद रखिएगा कि एड्रिनलिन हो चाहे नॉर एड्रिनलिन हो, है ना, जब भी स्ट्रेस कंडीशन आती है तो ये दोनों रैपिडली सीक्रेट होते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। इसीलिए इन दोनों हार्मोन को चाहे वो एड्रिनलिन हो चाहे नॉर एड्रिनलिन हो, इन दोनों हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, फाइट हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन, फ्राइट हार्मोन, सारा नाम दे सकते हैं। स्ट्रेस हार्मोन, फाइट हार्मोन, फ्राइट हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, ये सारे नाम देते हैं। इनके सीक्रेट होने से बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में जाती है, प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, अलर्टनेस बढ़ जाती है, पाइलो इरेक्शन हो जाता है, स्वेटिंग होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, रेट ऑफ रेस्पायरेशन भी जो होता है वो बढ़ जाता है, यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन भी बढ़ जाता है ना, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाता है, ग्लाइकोजन लगता है टूटने। तो ये सब जो है फीचर होते हैं यहाँ पर देखने मिलेगा। ये जो हार्मोन्स हैं ये लिपिड और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन काज करते हैं, ये एड्रिनल मेडुला के हार्मोन। अगर मैं कॉर्टेक्स के बारे में बात करूं तो कॉर्टेक्स का हार्मोन होता है कॉर्टिकॉइड्स, और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो एरिया होता है उसमें 3 लेयर होती है। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, GFR। जी मतलब ग्लोमेरुलुसा, सबसे बाहर जो होता है वो होता है ग्लोमेरुलुसा, बीच में होता है F यानी फैसिकुलेटा, और सबसे अंदर होता है रेटिकुलरिस। 3 नाम होते हैं, सबसे बाहर जो होता है वो होता है ग्लोमेरुलुसा, बीच में जो होता है वो होता है फैसिकुलेटा, और अंदर जो होता है वो होता है रेटिकुलरिस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स, और जो कॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा कॉर्टिसोल, जो कि हमारे, है ना, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कॉर्टिकॉइड्स जो कॉर्टिकॉइड्स बेटा वाटर का बैलेंस करे, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करे, उसको हम लोग कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल हो जाएगा एल्डोस्टेरोन। तो ये कॉर्टिसोल ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो जाएगा और एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, है ना, ग्लूकोज के अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट को तोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लाइकोजन के अलावा भी, है ना, कुछ और तोड़कर वो ग्लूकोज बनाने का काम करते हैं। लिपिड को तोड़ते हैं, लाइपोलिसिस,
प्रोटीन को तोड़ते हैं, प्रोटियोलिसिस, है ना, ये सारा काम करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो सेल है, सेल हमेशा अमीनो एसिड का अपटेक और यूटिलाइजेशन करता है जिससे वो आगे चल के काम कर सके। तो ये काम ये जो होते हैं ये ब्लड में चूंकि उसकी मात्रा को बढ़ा रहे होते हैं तो सेल को रोकते हैं कि अभी तुम अपटेक और यूटिलाइजेशन मत करो, अभी ब्लड में उसका काम है। ये सारा काम जो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का होता है। कॉर्टिसोल जो है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और हमारे किडनी फंक्शन में भी रोल प्ले करता है। अगर हम लोग ग्लूकोकॉर्टिसोल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, हमारे इम्यून सिस्टम के सप्रेस करने में, आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और एल्डोस्टेरोन जो होता है हमारे रीनल ट्यूब्यूल से, किडनी के रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम का, वाटर का, है ना, वहां पर रोल प्ले कर, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है और वाटर, है ना, रोल प्ले करता है वहां पर। याद रखिएगा जो एल्डोस्टेरोन है वो रीएब्जॉर्प्शन करता है सोडियम और वाटर का, लेटर पार्ट ऑफ यहाँ पे ट्यूब्यूल से, और पोटेशियम और फॉस्फेट आयन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसलिए एल्डोस्टेरोन पूरी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेनेंस में देखता है कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को चेक करता रहता है, बॉडी में प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहे, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है कुछ बेटा एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी सिक्रेट करते हैं। याद रखिएगा एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो पबर्टी के टाइम में जो चेंजेस आते हैं, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, ये सब एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड की वजह से आते हैं। तो ये सब जो फीचर होते हैं वो एंड्रोजन जो ग्लैंड है एड्रिनल उसी के होते हैं। पेनक्रियास जो होता है ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होते हैं और एंडोक्राइन पार्ट भी होते हैं। जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और अगर हम देखेंगे एक पेनक्रियाज एक ही होता है तो पेनक्रियाज में 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। और टोटल पेनक्रियाज में 99% एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो एंजाइम सीक्रेट करता है। सिर्फ 1-2% ही ऐसा पार्ट होता है जो एंडोक्राइन होता है जो हार्मोन सीक्रेट करने का काम करता है। 2 टाइप के सेल यहां पर देखने को मिलेंगे आपको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल। अल्फा सेल जो सीक्रेट करता है वो है ग्लूकागॉन और बीटा सेल सीक्रेट करता है इंसुलिन। सब हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज जाता है तो उस ग्लूकोज को जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज जाता है तो उस ग्लूकोज को मसल और लीवर में फिक्स करने का काम इंसुलिन करता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। लेकिन जो ग्लूकागॉन होता है वो आपकी बॉडी में ब्लड में अगर ग्लूकोज की कमी हो गई है तो उसको बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए इंसुलिन को हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं एंड ग्लूकागॉन को हम लोग हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। यही रीजन होता है, जो इसका हार्मोन होता है इंसुलिन और इसका ग्लूकागॉन, ये दोनों मिलकर ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है तो ग्लाइकोजन बनता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ब्लड में ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस को दोनों मिलकर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज का लेवल लगातार ब्लड में मौजूद होता है तो उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइकेमिया या डायबिटीज मिलेटियस की कंडीशन वहां पर देखने को मिलती है। और जो है ग्लूकोज का लॉस, इतना ज्यादा ग्लूकोज बढ़ जाता है कि ग्लूकोज का लॉस यूरिन के रास्ते होने लगता है और कीटोन बॉडी आने लगती है जो कि हार्मफुल होती है। और डायबिटिक पेशेंट को हम लोग इंसुलिन दें तो उसको सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है। ये कहानी है पेनक्रियाज की। फिर आता है टेस्टिस। टेस्टिस होता है मेल में, टेस्टिस का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन जिसको सिक्रेट करते हैं लेडिक सेल। और लेडिक सेल को बेटा हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, उसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और उसके बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जहां मौजूद होता है लेडिक सेल और वहां पर वो हार्मोन सीक्रेट करता है एंड्रोजेंस। टेस्टोस्टेरोन का जो ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है वो होता है एंड्रोजेंस।
अब एंड्रोजन जो होता है वो मेल के जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फंक्शन में हेल्प करता है, चाहे वो एपिडिडाइमस हो गया, वासा डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसाइकिल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, तमाम तरह के जो इस तरह के एसोसिएटेड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जो मेल सेक्स एसेसरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो टेस्टिस होता है। जो हार्मोन बेटा मस्कुलर ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सियल हेयर के लिए, एग्रेसिवनेस के लिए चाहिए होता है, लो पिच ऑफ वॉइस के लिए चाहिए होता है, ये सब एंड्रोजन ही होते हैं। एंड्रोजन का ही काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करना और वो स्पर्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। एंड्रोजन जो होता है वही मेल सेक्स बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल सेक्स बिहेवियर जिसको हम लोग लिबिडो कहते हैं, ये हार्मोन जो होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी रोल कहीं ना कहीं प्ले करते हैं। ऐसे ही फीमेल में जो गोनैड्स होता है वो ओवरी होता है, 2 ओवरी होती है दोनों साइड, और ओवरी जो होती है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस इज ए मेल सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। 2 हार्मोन बेटा हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा, टेस्टिस, ओवरी, और ध्यान सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, टेस्टिस, ओवरी और एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन निकलते हैं सब स्टेरॉयडल होते हैं। ए मतलब एड्रीनल, सी मतलब कॉर्टेक्स और जी मतलब गोनैड्स। ACG एड्रीनल कॉर्टेक्स और गोनैड से जो भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, गोनैड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी, सारे हार्मोन जो होते हैं वो स्टेरॉयडल होते हैं। जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये ओवरी के जितने हार्मोन हैं सब यहाँ पर स्टेरॉयडल हार्मोन है। तो ओवरी जो होता है बेटा उसके अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं, और ये जो एस्ट्रोजन होता है वो बहुत तेजी से ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा निकलता है। ओवेरियन फॉलिकल्स बहुत तेजी से एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं, और जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो जो वही फॉलिकल कन्वर्ट हो जाते हैं कार्पस ल्यूटियम में, और अब सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं प्रोजेस्टेरॉन। वही फॉलिकल ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहे थे, और वही फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन कन्वर्ट हो जाते हैं कार्पस ल्यूटियम में और सीक्रेट करने लगते हैं प्रोजेस्टेरॉन। है ना मजेदार बात। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और एस्ट्रोजन का बहुत सारा इफेक्ट फीमेल बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है, खास करके फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल में हेल्प करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर को के अपीयरेंस में हेल्प करता है, जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग प्रेगनेंसी मेंटेनेंट हार्मोन बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एल्ब्यूलाई जो मौजूद होती है उसको स्टिमुलेट करता है, उसमें मिल्क स्टोर करना और सीक्रेट करना दोनों में हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि जितने एंडोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़े वही खाली हार्मोन सीक्रेट करते हैं। इसके अलावा हमारा हार्ट जो है, हार्ट का वाल होता है एट्रियल वाल, वो भी सीक्रेट करता है हार्मोन एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसको डिक्रीज करने का काम करता है। ANF बोलते हैं, ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है जिससे ब्लड प्रेशर कम हो। हमारे किडनी में जो JG सेल्स होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल होते हैं, वो एरिथ्रोपोएटिन सीक्रेट करते हैं जिससे RBC का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है ना 4 ऐसे हार्मोन होते हैं, जैसे याद रखिएगा GSCG, या आप कह सकते हो G2SC। G मतलब गैस्ट्रीन और नेक्स्ट G मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, S मतलब सेक्रेटिन और C मतलब कोलेसिस्टोकाइनिन, G2SC। इसमें सबसे पहला हार्मोन जो है बेटा गैस्ट्रीन, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl सीक्रेट करवाता है, HCl, और पेप्सिनोजेन सीक्रेट करवाता है। पेप्सिनोजेन वही प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो बाद में HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 हार्मोन, ये जो पेप्सिनोजेन है वो प्रोटियोलिटिक, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला हार्मोन है। इसके बाद हार्मोन है बेटा सेक्रेटिन। सेक्रेटिन बेटा ये पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन वाले पार्ट पे काम करता है और वहां से वाटर एंड बायोकार्बोनेट आयन को सीक्रेट करवाता है। इसके बाद कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK बोलते हैं,
ये पेनक्रियाज और गाल ब्लैडर दोनों पे काम करता है। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट करवाता है और गाल ब्लैडर से बाइल जूस सीक्रेट करवाता है। और लास्ट है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसकी जो मूवेबिलिटी है उसको रोकने का काम करता है। बाकी बहुत अदर टिश्यूज हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। याद रखिएगा, चाहे मेनली अगर आप लोग देखोगे तो आपको प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉयडल हार्मोन नजर आते हैं। मैंने कहा एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनैड से जो भी हार्मोन निकलते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन, चाहे वो कॉर्टेक्स का कॉर्टिकॉइड्स हो, एल्डोस्टेरोन हो या कॉर्टिसोल हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो, गोनैड्स में टेस्टिस का टेस्टोस्टेरोन हो या ओवरी का एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हो, सब स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। और लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं, जो पेनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं, सब पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, प्रोटीन हार्मोन होते हैं। और थायराइड के जो हार्मोन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आइडोथायरोनिन्स। और एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन होते हैं बेटा वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, टायरोसिन के डेरिवेटिव होते हैं। जैसे हार्मोन जब काम करता है डिपेंड करता है वो प्रोटीन हार्मोन है कि स्टेरॉइड, जैसा हार्मोन उसी तरह उसका एक्शन होता है। मान लो कोई पिट्यूटरी का हार्मोन है, LH है, FSH है, PRL है, GH है, जब ये काम करेगा किसी सेल के पास जाएगा तो इसको सेल के मेम्ब्रेन पे ही इसका रिसेप्टर होता है, तो ये वहां पर जब जाएगा रिसेप्टर इसको रिसीव करेगा तो वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू वो सारा मामला आगे बढ़ता है, तब जाके बायोकेमिकल रिस्पॉन्स मिलता है और तब जाके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन स्टेरॉयडल हार्मोन की सबसे खास बात यह होती है कि डायरेक्टली इसको किसी सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं होती है। स्टेरॉयड हार्मोन डायरेक्टली मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री करता है और डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर जाकर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन ये जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं या प्रोटीन हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, इनको मेम्ब्रेन के जाने के बाद सेकेंडरी मैसेंजर जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम आयन, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर जो होते हैं आगे चल के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करते हैं। दोनों के फंक्शन करने में फर्क देखने को मिलता है। ये चैप्टर यहीं पर जो है हम लोग खत्म करते हैं।